पता है दोपहर के बज चुके हैं 12:30, ठीक है। तो अब लंच की तैयारी हो रही है। मैं अपने हस्बैंड को, आपको पता है, कंपनी में लंच भेजती हूँ। जब कंपनी में लंच भेजती हूँ तो फिर बनाना भी पड़ेगा। तो आइए लंच की तैयारी करते हैं और देखिए मेरे साथ मैंने लंच कैसे बनाया है। तो जी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो देखिए जी मैंने दूध उठाकर रख दिया है फ्रिज में, जो कि सुबह मैंने गर्म करा था। अब इस पर मलाई आ जाएगी कैडी सी और मैं शाम को उतार लूंगी। तो वो क्या है कि मैं, पता है मेरे हस्बैंड का भी लंच जाएगा, ठीक है। दोपहर में भेजती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे चले जाते हैं, लेकिन फिर मैं लंच इस टाइम भेजती हूँ, गर्मा गर्म लंच 12:30 एक, मतलब 1-1:30 बजे तक मुझे बनाकर तैयार करना है। 1:30 बजे शिफ्ट की गाड़ी जाएगी, वो ले जाते हैं। मतलब सभी लेडीज रख देती हैं, जिनके हस्बैंड घर का खाना खाते हैं वो रख देती हैं, जिनके हस्बैंड कंपनी का खाते हैं वो नहीं रखती हैं। तो जी मैं अपना रख देती हूँ, ठीक है। तो जी गर्मा गर्म खाना पहुंच जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मेरा बेटा भी आज घर पे रह गया था, तो उसको भी भूख लग रही है, क्योंकि आज सैटरडे था। तो मैं नहीं भेजा, कुछ खास काम नहीं होता, छुट्टियां पड़ने वाली हैं। और फिर वो क्या होता है ना, उसका ना हॉलीडे होमवर्क मिल गया था। तो देखिए जी मैंने बहुत सारे प्याज और टमाटर काट कर मैंने दाल बनाते वक्त ही डाल दिए थे। अब मैं छौंक में टमाटर नहीं डालूंगी। मैं हमेशा दाल बनाते वक्त ही टमाटर डाल देती हूँ, प्याज और टमाटर बहुत सारी डाल देती हूँ। वो क्यों डालती हूँ, क्योंकि एक जो टमाटर का स्वाद है ना, वो दाल में धीरे धीरे जब दाल बनती है ना मंदी गैस पर, तो वो सारा घुल जाता है दाल में, तो दाल बहुत अच्छी बनती है। और जब छौंक में हम टमाटर डालते हैं तो टमाटर हो जाते हैं कैड़े कैड़े से। आप पता है ना आपको, कैड़े कैड़े से टमाटर हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं, फिर वो नहीं ठीक लगते हैं। तो देखिए दाल मेरी बनकर हो चुकी है तैयार। और जी ज़्यादा मसाले मैं यूज करती नहीं हूँ, आपको जैसा कि पता है। तो दाल, और पता है दाल मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, ये वाली दाल मूंग मसूर की दाल है ये। और ये वाली दाल मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो उसको भूख लग रही थी, बोल रहा था मम्मी अब खाना बना दो। तो मैं भी लाइव आ रही थी, जैसा कि आपको पता है 11:30 बजे मैं लाइव आती हूँ यूट्यूब पर। तो फिर उसके बाद वही 12:30 वही बच जाते हैं, 1 घंटा सारा हो जाता है। तो जी अब मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, आटा लगा के बस जी। और आप सब बताइए, आप कमेंट में मुझे बताना कि आप के बच्चे दाल खा लेते हैं नहीं खाते। देखिए नहीं खाते तो बच्चों को दाल देना शुरू कीजिए। इतनी मतलब बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए दाल, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत अच्छी होती है दाल खाना बहुत ज्यादा। देखिए मतलब मेरे बेटे की हाइट वगैरह सब ठीक है, तो सब मुझसे ये पूछती हैं आप अपने बेटे को क्या खिलाते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ फालतू नहीं खिलाती हूँ, सिर्फ मुझे पता है कि मुझे इसको कितना खाना देना है और किस टाइम देना है। तो मैं इससे बस ये बोलती हूँ कि ये जो मैंने खाना दिया है ये तुझे फिनिश करना है। एक छाछ वगैरह मैं उसे खाने के साथ में जरूर देती हूँ। तो अब मैं उसी के खाने की तैयारी कर रही हूँ। उसको बहुत तेज भूख लग रही है, तो बोल रहा, सुबह तो उसने सैंडविच खा लिए थे। मैं देखो आल बवाल एक तो ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ उसको, मैं हिसाब, ये उसकी थाली है, मेरे बेटे की थाली है। तो अपना मैंने घी डाला है दाल में, मैंने बोला ये खाना तुझे फिनिश करना है। तो बोला मम्मा ठीक है। तो अभी मैं रोटी और दूंगी उसे, एक रोटी और दूंगी तो खा लेगा। तो जैसे बच्चे कहते हैं ऐसे मत चलिए कि मम्मा नहीं खाऊंगा, सो गए बस भूखे, नहीं। उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली लीजिए, डांट धमका कर। देखिए मुझसे बोला यूं नहीं गया है, क्योंकि मेरे मुंह में हो रहा छाला, समझ गए ना। कभी आप कमेंट करने लग जाते हो, लग जाते हैं बहुत से लोग, तो मुंह में छाले हो रहे, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो देखिए खाना वाना मेरा बनकर हो गया है तैयार। मैंने अपने हस्बैंड का लंच भी निकाल करके तैयार कर दिया है और मेरे बेटे को भी खाना दे दिया। अब वो खाना खा लेगा तो लंच टिफिन वो गाड़ी में रखाएगा शिफ्ट की में। मैं नहीं जा रही, मैं अपने बेटे को भेजूंगी शिफ्ट की गाड़ी में लंच रखने। अब मैं आ गई हूँ अपने वॉशिंग मशीन में, इतने मेरे कपड़े धो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इन कपड़ों को निकाल कर जल्दी से सुखा दूँ। धूप है भी बालकनी में, अच्छे से सूख जाएंगे। और देखिए गर्मी में तो धूप हो या ना हो, हवा इतनी चलती है कि आदमी सूख जाए, कपड़े की तो क्या है, आदमी सूख जाए इतनी तेज। और मेरी बालकनी में तो आप ये लगा लो, सुबह आंख नहीं खुलती उससे पहले धूप आ जाती है। पूरब साइड है मेरी बालकनी, इतने धूप आ जाती है। तो जी अब मैंने कपड़े डाल दिए, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, ऊपर तले एक दूसरे के ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए। तो जी अब जब कपड़े शाम तक सूख जाएंगे मैं देखूंगी। अब मैं जब थोड़ा बहुत लेटूंगी ना, तो मैं अपने बेटे से ये कहकर लेटूंगी कि बेटा आप देखते रहना आंधी वगैरह नहीं आ जाए, क्योंकि राजस्थान में पता ही नहीं चलता आंधी कब आ जाए। और पता कपड़े उतारने भारी हो जाएंगे, इतनी धूल इतनी मिट्टी होगी जब आंधी आएगी, तो देखना भी मतलब दिखेगा भी नहीं कुछ। तो जल्दी जल्दी चिमटी वगैरह निकालूंगी, ये है वो है, मतलब बहुत आफत आ जाती है। तो मैं उससे बोलूंगी बेटा मौसम का ध्यान रखना, क्योंकि शाम को ना अक्सर अब मौसम खराब हो रहा है। एक तो होता है कि अब मौसम खराब नहीं होगा, लेकिन अब क्या चल रहा है कि अब इन दिनों में शाम को रोज मौसम खराब हो रहा है। मैं कई दिन से देख रही हूँ शाम को आंधी आनी ही आनी है। तो मैंने इसीलिए कपड़े भी डाल दिए, मका ये सूख जाएंगे अच्छे से। और जी जय श्री श्याम, राधे राधे। और आप सब बताइए कि आप कौन सा सर्फ यूज करते हो। मैं करती हूँ सर्फ एक्सल।
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्फ एक्सल, सारे दाग वगैरह कपड़ों में चमक वगैरह मतलब अच्छी करता है, ये अच्छी सफाई करता है। थोड़ा महंगा आता है, लेकिन जो मेरी मशीन है ना फुल ऑटोमेटिक, इसमें सस्ता सर्फ नहीं लगता है, क्योंकि फिर ये कपड़े खराब करती है और खुद भी खराब हो जाती है, ये मशीन खुद भी खराब हो जाती है। तो इसमें सर्फ एक्सल ही यूज करती हूँ जी मैं। जय श्री श्याम, राधे।